मैं हूं अली अमजद चौधरी और इस वक्त अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का टैलेंट पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। पाकिस्तान के बच्चों की जहानत पूरी दुनिया के अंदर एक मुनफरद हैसियत रखते हैं और पाकिस्तान के इन बच्चों ने, चाहे वो अरफा करीम की सूरत में हो या किसी और बच्चे की सूरत में, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को मनवाया है। पाकिस्तान के बच्चों की जहानत को बाहैसियत एक मिसाल के पूरी दुनिया के अंदर पेश किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान की जहानत का जिक्र किया, पाकिस्तानी बच्चे जो हैं उनका जिक्र किया गया। दुनिया के और जो बड़े फोरम्स हैं वहाँ भी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। चाहे दुनिया की बड़ी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पाकिस्तान के जो तलबा हैं उनकी जहानत को तस्लीम किया जाता है। इस वक्त भी मैं चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल में मौजूद हूँ और चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल भी आज उसी रविश पे है। यहाँ उन बच्चों की जहानत को सामने लाया जा रहा है जो बच्चे पहले छुपे हुए थे, लेकिन अब ये मजीद छुपे हुए नहीं है। पाकिस्तान के जो ये ज़हीन तरीन बच्चे हैं इनका टैलेंट जो है चनाब कॉलेज की काविश की वजह से, चनाब कॉलेज की उर्दू लिटरेरी सोसाइटी जो है उसकी वजह से आज सामने आ रहा है। मेरे साथ ये बच्चा मौजूद है मुदस्सर हनीफ। मुदस्सर हनीफ से भी हमारी गुफ्तगू होगी और आप देखेंगे कि ये बच्चा कैसे बिल्कुल एक मुनफरिद है, मुख्तलिफ है। उसके साथ सैयद साजिद अब्बास शाह साहब जो है वो मौजूद हैं, उर्दू लिटरेरी सोसाइटी जो है चनाब कॉलेज की उसके सदर हैं। उसके साथ मोहतरमा फरीहा अख्तर ज़ीरक साहिबा जो हैं वो मौजूद हैं, सरपरस्त आला हैं लिटरेरी सोसाइटी, उर्दू लिटरेरी सोसाइटी जो है चनाब कॉलेज की। उसके साथ जनाब अख्तर साहब जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं इस बच्चे से ही गुफ्तगू करना चाहूँगा कि बेटा, कश्मीर जो है एक बड़ा एक मुतनाज़ा इशू है, बल्कि हमारे लिए तो वो मुतनाज़ा नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान जो है उसकी एक शहरक भी है और शहरक के बगैर हम रह नहीं सकते। तो आप कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं? आप इंडिया के लिए क्या पैगाम रखते हैं? मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करना चाहता हूँ। ये भीख नहीं आज़ादी है, ये भीख नहीं आज़ादी है, मांगे से भला मिलती है कहीं, दिल जोश मिला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर, मगरिब के सियासतदानों से, मगरिब के सियासतदानों से उम्मीद न रखा आज़ादी की, ताकत से कश्मीर छुड़ा या आरज़ुए कश्मीर न कर, ताकत से कश्मीर छुड़ा या आरज़ुए कश्मीर न कर। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और कोई खुददार मुल्क और कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी शहरक को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दिया जाए। कश्मीर हमारा है, जैसा कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शहरक है। भारत मुजालिम बंद करे कश्मीर पर। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से मुंसलिक किया जाए। साजिद साहब, चनाब कॉलेज का ये बच्चा है मुदस्सर हनीफ और इसकी एक गुफ्तगू के अंदर एक बड़ा एतमाद नजर आ रहा है। ये आज बच्चा जो है ये भारत को भी ललकारने जा रहा है, ये मोदी सरकार जो है उसको भी ललकारने जा रहा है। तो आज के ये बच्चे जो हैं ये कैसे इतना एक जज्बा इनके अंदर ये बेदार हुआ है? कैसे आपने इनके अंदर ये जज्बा बेदार कर लिया कि आज ये 9th क्लास का मुदस्सर हनीफ भी इस अंदाज से ललकारे जा रहा है भारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अमजद भाई, आप सबसे पहले वेलकम आपको कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। देखें, इदारों का बहुत बड़ा हाथ होता है नौजवान नस्ल जो है या जो आने वाली हमारी नस्ल है उनके मुस्तकबिल संवारने में। तो चनाब कॉलेज का ये हमारा मोटो भी है, एस्पायर एंड अचीव, के बच्चों के अंदर जो है वो रूह जब तक आप किसी चीज़ की बेदार नहीं करते ना उस वक्त तक वो बच्चे उस चीज़ से नाबल्द होते हैं, वो उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा जो इसके अंदर जज्बा है या बच्चे जिन्हें जिस तरह से तैयारी की, जो कंपटीशन विन किए हैं, तो ये इसके पीछे ये इंस्टीट्यूट खड़ा है, पूरा एक इंस्टीट्यूट है चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल का। और हमारा ये मोटिव है कि हम बच्चों के अंदर इन चीज़ों को, गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से, और वो चीज़ें जिनसे इनकी मोहब्बत जो है वो एक अटूट अंग है, उसको हम इनके अंदर बेदार करते हैं, तब ये चीज़ें आपको इस स्टूडेंट्स के अंदर नज़र आ रही हैं। लेकिन मोहतरमा फरीहा अख्तर ज़ीरक साहिबा, ये खासा मुश्किल होता है कि इस किस्म का एक बड़ा देहाती सा इलाका है, यहाँ सहूलियात की भी कमी है, यहाँ बच्चों को इस तरीके से डिवेलप करना, तो ये एक मुश्किल टास्क नहीं होता जिसको आप पूरा कर रहे हैं? आपकी चनाब कॉलेज की जो उर्दू लिटरेरी सोसाइटी है वो इसको पूरा करे, तो ये मुश्किल काम नहीं होता?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदपुर सियाल माशाल्लाह अदबी सरजमीन है। बड़े बड़े नाम इस सरजमीन से वाबस्ता हैं, जुड़े हैं, इनसे निस्बत है। तो चिनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बच्चों की न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत पर भी तवज्जो देता है। और जब से हमारे प्रिंसिपल साहब रईस इदारा जनाब सैयद गुलाम अब्बास बुखारी साहिब तशरीफ़ लाए हैं, तो चिनाब की मौजों की जो रवानी और दवानी है वो ठाठे मारने लगी, वो और भी बढ़ गई है। माशाल्लाह बच्चों की परवरिश पर बहुत तवज्जो देते हैं। अदब हमारी ज़िंदगी का खासा है, उसे हम ज़िंदगी से जुदा नहीं कर सकते। करीबन ज़िंदगी का हर पहलू अदब से वाबस्ता है। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो भी यही है कि हमने बच्चों को सिलेबस की चंद बातें जो रटाकर उनको डिग्रियां नहीं देनी, बल्कि उनको तरबियत देनी है कि वो ज़िंदगी के हर पहलू में कामयाबी हासिल कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह चिनाब उर्दू लिटरेरी सोसाइटी का जब से क़याम हुआ है, ये हर दम जितने भी मेंबरान इस सोसाइटी से वाबस्ता हैं वो हर वक्त हर दम वो लगे हुए हैं, इसी कोशिश में हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस हवाले से मुनासिब अंदाज में कर सकें। सिर्फ मुदस्सर हनीफ जो है इसी को आप एक बतौर एक अलामत के तौर पर, ऐसे कोई नमूने के तौर पर आप सामने ला सकते हैं, या उर्दू लिटरेरी सोसाइटी जो है चिनाब कॉलेज की ये सब बच्चों पे इसी तरीके से फोकस कर रही है, कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि ये बच्चे सामने आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह चिनाब उर्दू लिटरेरी सोसाइटी से जो ओहदादारान हैं, बच्चे जो तलबा व तालबात, उनकी तादाद करीबन 40 है, चंद नहीं। और चिनाब के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी तकरीबात जिनका इनकाद होता है, उनमें हर तकरीब में हमारा नया बच्चा जाहिर होता है, वो नुमाइंदगी करता है। एक तकरीब से दूसरी तकरीब में एक ही बच्चा दोबारा वो शमूलियत इख्तियार नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने हमारे सेक्शन हैं, हर सेक्शन में करीबन हर बच्चे को मौका भी मिलता है और हर बच्चा शमूलियत भी इख्तियार करता है। और इंशाअल्लाह मुदस्सिर हनीफ जैसे बहुत से बच्चे यहाँ पे इस इदारे में मौजूद हैं, उनका टैलेंट सामने आएगा और हम निखारेंगे। अख्तर साहब, मुदस्सर को हमने देखा, इसने यहाँ जो आपकी रैली जनाब कॉलेज की तरफ से कश्मीर डे के हवाले से निकाली गई, उसके अंदर इसकी जो तकरीर थी, इसका जो खिताब था वो भी बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद था, जिसके अंदर इसने ना सिर्फ भारत के गासबाना जो कब्ज़ा है उसको ललकारा, उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हुए थे मुख्तलिफ स्कूल्स के, उसको भी इसने टॉप किया, वो इसने जीता। चिनाब कॉलेज के पहले इस हवाले से कभी कोई सरगर्मी नजर है, तो इसका मतलब है कि मुनज़्ज़म सरगर्मी जो है आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है उनके हवाले से शुरू करने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने ये अदबी सोसाइटी के हवाले से एक अच्छे उन्वान पर बात की है। जी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो ये मीर कारवां हैं सैयद गुलाम अब्बास बुखारी साहब, उनके आने के बाद से हमारा जो कॉलेज है ना सिर्फ इसके सिस्टम सेटअप में एक तब्दीली आई है, बल्कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन लोगों की जो कॉलेज के हवाले से सोच थी, उस सोच को भी सर की मेहरबान सोचों की वजह से, जज्बात की वजह से, वो जो उनकी सोच थी वो भी तब्दील हो गई है। हमने ये महसूस किया है, हमने ये देखा है कि जब हम रैली लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं तो जितने भी दुकानदार थे सब लोगों ने दुकानें छोड़ दी हैं और उनके हाथों में गुलाब की पत्तियाँ थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस हमारी जो अहमदपुर सियाल की एक तारीख़ है, उसकी तारीख़ की और गिरद नवाह में ये सबसे बेहतरीन रैली थी, और जो बहुत ही अच्छे अंदाज में ये यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ये मनाई गई थी। और मैं देख रहा था कि हमारे इस इलाके की बहुत सी मशहूर शख्सियात हैं जो इस रैली में इस कॉलेज का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस कर रही थी और वो बड़ी खुशी महसूस कर रही थी कि हम इसका हिस्सा हैं। इससे पहले भी यहाँ पर ये मतलब बच्चे भी हैं, इदारा भी है और ये 5 फरवरी भी आता रहा है, लेकिन इस दफ़ा इस इलाके को, मीडिया को और मोदी लाइन को एक अच्छा पैगाम जो है वो मुझे सराया मिला है। तो इसके पीछे जो एक ताकत है, जो एक मोहब्बत है, अकीदत है और इरादत है, ये सर सैयद गुलाम अब्बास बुखारी साहब हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनके जो जज्बात हैं, जो उनका एक जज्बा है, जो उन्होंने रात दिन इस कॉलेज को ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ। हम घर चले जाते हैं लेकिन 5-5, 7-7 बाज़ औक़ात और रात के 10 बजे तक भी वो इस कॉलेज का हिस्सा बनकर बने रहते हैं और इधर ही बैठे रहते हैं। ये उनकी ये मोहब्बत और ये मेहनत है। इंशाअल्लाह आने वाले जो दिन हैं और आने वाले जो साल हैं
हम देखेंगे, और ये बाकी जो हमारी ब्रांचेस हैं वो भी देखेंगी कि हमारी ये जो ब्रांच है ये नुमायां तौर पर तरक्की करेगी और तरक्की के तमाम मनाज़िर जो हासिल करेगी। बड़ा एक खला है, मुख्तलिफ इदारों के अंदर बड़ी कमी देखी जाती है कि अदबी सरगर्मियों के हवाले से वहाँ कोई ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ वो नज़र नहीं आती। तो जनाब आपकी उर्दू लिटरेरी सोसाइटी है, ये कोई ऐसे भी इकदाम करेगी कि ताकि दूसरे जो इदारे हैं या दीगर जो बच्चे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ सकें और अदब की सरगर्मियाँ जो हैं वो फ़रोग पा सकें बच्चों के दरमियान? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया और आपने जो है सवाल भी कर लिया, बजाय इसके कि मैं खुद आपसे ये इस चीज़ को शेयर करता। हम ही अभी रुके हुए हैं कि हमारा जो इम्तिहानी निज़ाम है वो अभी हम पीक पे पहुंचे हुए हैं। फरवरी है, हमारी 9th जा रही है, अप्रैल में हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चली जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो नया जो सेटअप है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 1 मार्च से जैसे स्टार्ट होगा तो जहां हम अपने इदारे के अंदर मतलब तकरीरें करवाएंगे, नात हुस्न किरत का मुकाबला होगा, नात का मुकाबला तो मज़ामीन का हम मुकाबला करवाएंगे। तो उसमें हमारी ये इसमें जो हमारा शेड्यूल है इसका अपनी लिटरेरी सोसाइटी का जो हमने कैलेंडर बनाया है वो इंशाल्लाह हम देंगे। वो कैलेंडर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि हम जो गिरदनवा के स्कूल्स हैं जो मतलब चाह रहे हैं हिस्सा लेने, तो हम उन्हें बुलाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। जनाब उर्दू लिटरेरी सोसाइटी उन्हें इकट्ठा करेगी और इंशाल्लाह जो उनके अंदर भी जो ख़ाबिदा सलाहियतें उनको हम अपने प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उजागर करके उनके हवाले करेंगे कि ये वो चीज़ें थीं जो आपके पास पड़ी थीं लेकिन उनकी जो है वो सलाहियतें इस तरह से निखरी हुई नहीं थी। हम इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। बेटा आपने भारत को खूब ललकारा, आपने मोदी सरकार को ललकारा, रैली के अंदर ललकारा, आपने वहाँ जो कंपटीशन हुआ था, मुकाबला हुआ था, वो भी जीता। तो ये कब से आप तकारीर कर रहे हैं, ये आपकी सरगर्मियाँ कब से हैं? ये जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, मेरे पापा टीचर हैं, उन्हें वो मुझे तकरीरें लिख कर देते थे। तो फिर मैं यहाँ जनाब कॉलेज में आया, यहाँ पे सर साजिद साहिब हमें तकारीर लिख देते हैं और इवेंट में शिरकत करते हैं हम। और सर साजिद गुलाम अब्बास बुखारी साहिब की ये एफर्ट हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे। अच्छा, आपकी जो यहाँ लिटरेरी सोसाइटी है उसकी तरफ से आपके जो क्लास है, आपका जो कॉलेज है, यहाँ भी आप बराबर ये तकारीर करते रहे इस क्रम? जी, मैं कॉलेज में भी तकारीर करता रहता हूँ। जी, सर मुझे लिख के देते हैं। तो कंपटीशन से पहले भी मैंने सर को तकारीर सुनाई है। मैं एक कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, तो सर साजिद साहिब की वजह से ये मुझे मकाम हासिल। तो भारत को आपने बड़ा खूब ललकारा। 5 फरवरी को जो 6 फरवरी को वो हुआ थी रैली, उसके अंदर आपने ललकारा। तो भारत के लिए और क्या पैगाम देना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से? कश्मीरी आज इसी अज़म का इजहार कर रहे हैं, है हक हमारा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी, तू कैसे न देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। कश्मीरियों का हक आज़ादी है, वो पाकिस्तान से मुंसलिक होना चाहते हैं, उनको इस बात का हक दिया जाए कि वो पाकिस्तान से मुंसलिक हो जाएं और उन्हें आज़ादी दी जाए। तेरा बाप भी देगा आज़ादी। गुफ्तगू आपने सुनी जनाब उर्दू लिटरेरी सोसाइटी के सैयद साजिद अब्बास शाह साहब जो हैं, उनकी मोहतरमा फरीहा अख्तर अजीरक साहब की, और उसके साथ साथ अख्तर साहब और ये बच्चा मुदस्सर हनीफ जो है उनकी गुफ्तगू सुनी। और इस गुफ्तगू के बाद हम यही नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जहानत की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जुर्रत की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं है। आज भी पाकिस्तान के असातिज़ा अपनी सरगर्मियां पूरी कर रहे हैं, आज भी वो अपने फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं। और मुदस्सर हनीफ जैसे बच्चे उन्हीं असातिज़ा की वजह से, इसी चनाब कॉलेज जैसे इदारों की वजह से, सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब बुखारी जो हैं, ऐसे हेड्स की वजह से आज भी ये बच्चे जो हैं अपने दुश्मन को ललकारने के लिए तैयार नजर आते हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ अगर कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसके सामने पाकिस्तान के बच्चे दीवार बन के खड़े होंगे। इनके अज़ाइम जो हैं वो कमज़ोर नहीं हुए और आने वाले वक्त के अंदर इनके ये अज़ाइम मज़ीद पुख्ता से पुख्ता होते जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।